देखिए, अब हम लोग साझेदारी के पुनर्गठन चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सवाल पढ़ते समय, बनाते समय बुक को सामने में जरूर खोल कर रखेंगे, ताकि हम जो सवाल पढ़ेंगे वो सवाल आपको सामने में मिलेगा तो सवाल समझ में आएगा ज़्यादा ठीक से। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड बात हमने आपको जर्नल एंट्री पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, ये कौन कौन सा जर्नल एंट्री बनता है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर क्या होता है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि कमी पर क्या होता है, और लिखित संपत्ति और दायित्व के जब हम लेखा करते हैं तब क्या होता है, और फिर पुनर्मूल्यांकन खाता का जो निचोड़ बचता है लाभ या हानि, उसके लिए क्या एंट्री बनता है। इसमें वही बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री आपको पूछ रहा है। तो देखिए है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी और डी ने जो लाभों को विभाजन समान रूप से करते थे, भावी लाभों को 3:2 में बांटने का निर्णय लिया है, और इस उद्देश्य के लिए संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया है। ठीक है, जिसमें भवन 40,000 से बढ़ जाएगा, तो भवन का मूल्य में 40,000 बढ़ेगा तो फायदा होगा। उपस्कर और लेनदार 4,000 2,000 से घटेंगे, क्रमशः घटेंगे, और लिखित दायित्व को अब 6,000 से लिखा जाएगा, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो पहले से लिखा हुआ नहीं था बैलेंस शीट में, लेकिन अब लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ, और सामान्य संचय का शेष जो 40,000 है और लाभ हानि में 20,000 का डेबिट शेष है। ठीक है, इस सब का काम करना है। आपको कहता है कि उपर्युक्त का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिए कि सिर्फ ऊपर में हेडिंग तो दिया हुआ है संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन, लेकिन यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि आप उसका समायोजन कीजिएगा। ठीक है, अनुपात में परिवर्तन के कारण जो माथापेची हो रहा है उसका एडजस्ट करना, ये सवाल में स्पष्ट क्लियर नहीं है। अगर आप सवाल में स्पष्ट क्लियर रहता तो चेंजिंग रेशियो में उसको एडजस्ट करते हम लोग। आया बात समझ में। यह सामान्य संचय 40,000 और लाभ हानि खाते का 20,000 का डेबिट शेष है। अगर कहता एडजस्ट करने के लिए इसको, तो दोनों को जोड़ के चेंजिंग रेशियो में एडजस्ट करते। आया बात समझ में। वो सब बात सवाल में स्पष्ट नहीं कहा हुआ है, मतलब इस सबको बांटकर समाप्त कर देना है। आया बात समझ में। पुराने अनुपात में क्या कर देंगे, बांट देंगे। जब तक समायोजन के लिए नहीं कहेगा तब तक समायोजन नहीं कहेंगे। ठीक है, बांट देंगे। तो इसके लिए सवाल में करता है जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो ध्यान दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, जर्नल एंट्री in the books of the फर्म के पुस्तक में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। आप लोग सवाल बनाइएगा तो फॉर्मेट खींच के बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्केल होता है, सब कुछ होता है सीधा सीधा। हम लोग को बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, इसीलिए बिना फॉर्मेट में बनाते हैं। पहला एंट्री है कि भवन 40,000 से बढ़ जाएगा। भवन क्या होगा, 40,000 से बढ़ जाएगा। तो पहला एंट्री जो इसमें बनेगा वो हो जाएगा आपका फायदे के लिए ना, तो एसेट्स अकाउंट, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो एसेट्स अकाउंट डीआर करते हैं, और एसेट्स के जगह पर यहाँ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट DR2 में हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना रुपया, 40,000 40,000। ठीक है, और यहां नरेशन लिख देंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड। समझ में आया बात कि कोई दिक्कत, बिल्डिंग का मतलब मूल्य में वृद्धि हो रहा है। हाँ, मैंने वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड, बढ़ गया। ठीक है, दूसरा एंट्री है आपका उपस्कर और लेनदार दोनों के मूल्य में क्रमशः 4,000 और 2,000 का कमी हुआ। तो उपस्कर में कमी हुआ तो घाटा हुआ, उपस्कर में कमी हुआ यानी फर्नीचर में,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, DR रिवैल्यूएशन अकाउंट DR DR टू 2 में हो जाएगा फर्नीचर। क्या हो जाएगा? फर्नीचर फर्नीचर। नरेशन लिख देंगे बीइंग वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ फर्नीचर वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज्ड। ठीक है, कितना रुपया से? 4000 से। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर के मूल्य में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिटर के मूल्य में कमी। तो ये फायदा हो रहा है कि घाटा? फायदा। लायबिलिटीज यदि घटेगा तो फायदा होगा, तो फायदा होगा तो यहाँ लायबिलिटीज अकाउंट डीआर करेंगे, यानी क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर 2 में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया? 2000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड। ठीक है, उसके बाद अगला एंट्री क्या होगा? अलिखित दायित्व को अब लेखा किया जाए। अलिखित दायित्व का अब लेखा किया जाए मतलब कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा तो घाटा होगा। तो फिर होगा क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया और 2 में हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। समझ में आया? हाँ, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। ठीक है, अमाउंट में 6000, अमाउंट में 6000। समझ में आ रहा बात? अब आगे देखिए, जनरल रिजर्व और लाभ हानि खाता का डेबिट शेष है। इस दोनों को बांटकर पुराने अनुपात में बांटकर क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो चलिए बांटकर समाप्त कीजिए। क्यों? अब अगर कहा रहता है एडजस्ट करने तो चेंज इन रेशियो में माइनस और प्लस में जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आता उसमें हम लोग एडजस्ट करते, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। स्पष्ट कहा हुआ तो बांट देंगे। जनरल रिजर्व है ना, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 2 में हो जाएगा। कौन कौन साझेदार है? देखिए, तो सी और डी, तो सी और डी है तो यहाँ हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 40,000। नहीं, पुराना अनुपात है, बराबर बराबर देख लीजिए, पुराना अनुपात समान है तो 20,000 दोनों आदमी क्या कर लेगा? बांट लेगा। और यहां लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब उसके बाद है इसमें 20,000 का डेबिट शेष है। किस चीज का? लाभ हानि खाते का। तो 20,000 का जो डेबिट शेष है लाभ हानि का, उसको भी बांटकर समाप्त करेंगे। तो यहां तक बोर्ड में आता है ना? यस सर, आता है ना? ऐसा नहीं कि कट जाए। देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, डीज कैपिटल डीआर टू पीएल, क्योंकि पीएल अकाउंट का कौन शेष है? डेबिट। तो समाप्त करने के लिए क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ करेंगे हम लोग सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, डीज कैपिटल अकाउंट डीआर और 2 में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 20,000 का है शेष, तो 10,000 ये लेगा, 10,000 ये लेगा और 20,000 पीएल अकाउंट समाप्त। नरेशन में लिख देंगे बीइंग
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, सुनिए इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी कमी या फायदा या घाटा हुआ है उसका अभी तक हमको पता नहीं चला, पता नहीं चला। यानी हमने जर्नल तो बना लिया है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, लेकिन उसका फायदा या घाटा का एंट्री, एक एंट्री अभी बाकी है। वो एंट्री क्या होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले खोल कर देख लेंगे फायदा हुआ या घाटा हुआ। यहाँ पर लाइट नहीं ना आ रहा है, देखिए तुम हाथ के पास सर लाइट आ रहा है, यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत होगा। उतना दूर में हो जाए तो ठीक, इतना दूर में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट उससे उधर लाइट आ रहा है। दिक्कत हो रहा है वीडियो में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, ये पार्टिकुलर अमाउंट समझ में आया। हाँ सर, पार्टिकुलर। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोगों के पास यहाँ जर्नल एंट्री है। अगर जर्नल एंट्री नहीं भी रहता, सब कितना सवाल में क्या होता है, सीधे कह देता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, यहाँ आप लोगों के पास जर्नल एंट्री है तो आप देख के लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग 11वीं में सीखे थे कि जैसे यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्रेडिट में तो लिखेंगे क्रेडिट में, और लिखेंगे क्या, बाय बिल्डिंग अकाउंट। ऐसे ना सीखे थे। यस सर। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट है डेबिट में तो लिखेंगे डेबिट में, और क्या लिखेंगे तो टू फर्नीचर अकाउंट, ऐसे ही लिखेंगे। जहाँ अमाउंट है वहाँ। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जर्नल एंट्री ना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट है नाम मात्र खाता। यदि आपको लगे कि फलाने बात से प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, और जिसके माध्यम से फायदा हो रहा है उसको हम लोग क्रेडिट में रखेंगे। ठीक है, और जिस चीज के माध्यम से लगेगा कि घाटा हो रहा है तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, डेबिट में। ठीक है, और जिसके माध्यम से हो रहा है उसका नाम देंगे। जैसे अभी हम बिना जर्नल में देखे हुए आपको लेजर पोस्टिंग बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। भवन में 40,000 से बढ़ गया, फायदा हुआ ना, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग से क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। कितना, 40,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए उपस्कर 4,000 से कम हो गया तो फायदा हुआ कि घाटा। फर्नीचर 4,000 से घटा तो घाटा। डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, 4,000। ठीक है, क्रेडिटर 2,000 से घट गया तो फायदा की घाटा, फायदा। क्रेडिटर घटा मतलब कर्जा घटा, आपका कर्जा घट जाएगा तो क्या कहिएगा, फायदा हो गया ना। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स। कितना रुपया, 2,000। ठीक है, अब चलिए अलिखित दायित्व को अब हम लिखेंगे तो फायदा होगा कि घाटा, घाटा होगा ना। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, थोड़ा शॉर्टकट में हम लिख देते हैं 6,000। आ गया बात समझ में। देखिए रिवैल्यूएशन वाला 1 2 3 4 एंट्री ही था ना, चारों एंट्री का पोस्टिंग हो गया इसमें बिना जर्नल एंट्री देख कर बनाइएगा तो सेम होगा। आ रहा बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना लेजर के नियम के मुताबिक। तो क्रेडिट साइड में देखिए 42,000 होता है टोटल, होता है। तो यहाँ भी टोटल 42,000 होना चाहिए। 6 4 10,000 घट गया, 32,000। तो अंदर में कितना बच गया, यहाँ 32,000। मतलब क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा था, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट शेष ज्यादा, मतलब लाभ हुआ। ठीक है, तो वो 32,000 जो लाभ हुआ, ये लाभ कौन बांटेगा, साझेदार बांटेगा।
आया बात समझ में? तो यहां पर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। और अनुपात 1:1 में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, ठीक है। कौन सब लेगा, सी और तो पुराने अनुपात में ही बांटेंगे ना। बस बस। अगर कहता एडजस्टमेंट करने तो इसको बांटते नहीं, बैलेंस शीट में बढ़ा या घटा हुआ मूल्य नहीं दिखाएंगे, खाली फायदा घाटा को चेंज इन रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, जैसे गुडविल जनरल रिजर्व को पहले करते थे, ठीक है। लेकिन समायोजन नहीं करना है, यानी जो चेंज हुआ उसको चेंज करना है। तो जो फायदा घाटा होगा वो साझेदार आपस में बांट लेगा। किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। तो 32,000 को बांटेगा तो 16,000। आया बात समझ में? अब ये जो फायदा हुआ इसके लिए एक एंट्री का जगह तो रखना चाहिए हमको, यहाँ एक एंट्री तो और बनेगा ना फायदा या घाटा के लिए। तो यहाँ जगह तो है नहीं। आया बात समझ में? तो जो वीडियो में देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग फोटो ले लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा 1-2 एंट्री के लिए हम जगह चाहिए कि यहाँ बना दें, बना दीजिए सर भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा रुकिए, यहाँ पर बना देते हैं हम, ठीक है। हाथ से नीचे हाथ या यहाँ बना देंगे तो दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक जर्नल एंट्री बना देते हैं। यहाँ ये अमाउंट है ना, इससे इस साइड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। इससे इधर, हाँ तो फिर उतना तुम्हें दिक्कत हो सर रही है। बनाइए नहीं। चलिए यहाँ बना देते हैं, यहाँ नहीं दिक्कत होगा, ओके तो बना दीजिए। ठीक है। 1 मिनट एक जर्नल एंट्री यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए क्या होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ है, फायदा। फायदा है सर। क्या हुआ है, फायदा। फायदा हुआ है। इसका मतलब उसका क्रेडिट शेष है, उसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट कर दें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कीजिए, कितना से, 32,000 से। और ये फायदा को कौन बांटेगा, सी और डी बांटेगा। तो यहाँ लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 16,000, ठीक है। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बीइंग रिवैल्यूएशन डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। समझ में आ रहा है ना बात? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अभी तो ये शुरुआत है, इससे बड़ा बड़ा सवाल होना अभी बाकी है। धन्यवाद, ठीक है, छाप लीजिए।